हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एमडीकेट चैप्टर वाइज पास्ट पेपर में आज बायोलॉजी का चैप्टर है एंजाइम। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द कैटालिस्ट लम्स 2015? They are broken down into reaction. They are made up of protein. C, they are not changed by the reaction. D, they cannot change the rate of reaction. तो कैटालिस्ट किसको कहते हैं? कॉमनली जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनको हम कहते हैं कैटालिस्ट। ठीक है, तो जो कैटालिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे आर नॉट चेंज्ड बाय द रिएक्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं आता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम्स इज ड्यू टू देयर MDK 2000 का क्वेश्चन है। हाई मॉलिक्यूलर वेट, बी हाई सेंसिटिविटी, सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ई ऑल ऑफ द अबव। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि ये जो एंजाइम है वो पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज कर पाएगा। और मिसाल के तौर पर जैसे रेक्टेंगुलर एक सबस्ट्रेट है और उसके लिए जो एंजाइम के पास एक्टिव साइट है वो भी रेक्टेंगुलर है, तो वो उस सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज कर पाएगा। अगर कोई सबस्ट्रेट है जो उससे चेंज है, उसका शेप चेंज है, तो वो उसको कैटालाइज नहीं कर पाएगा। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। तो ये होता है ड्यू टू द सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। If temperature is reduced near or below freezing point, enzymes become MDK 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डीनेचर्ड, ऑप्शन बी है रीनेचर्ड, सी है डोरमेंट, डी है एक्टिवेट। जब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है अप टू द फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये डोरमेंट हो जाते हैं, यानी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, कोई किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर पाते। अगर जब टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है, ऑप्टिमम जो रिक्वायर्ड होता है किसी एंजाइम के लिए, तो ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, ये हो जाते हैं डोरमेंट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Lock and key model of the enzymes action proposed by Emil Fischer suggests that MDK 2020 का क्वेश्चन है। enzymes are unbiased for substrate. B, enzymes are restricted to one reaction type. C, an enzyme can catalyze variety of reaction. D, when substrate combined with an enzyme it induce change in enzyme substrate structure. The change enable the enzyme to perform its catalytic activity. तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज कर पाते हैं। जैसे एक पार्टिकुलर लॉक होता है तो उसके लिए एक पार्टिकुलर की होती है जो उसी लॉक को ही अनलॉक कर पाती है। ठीक है, तो सेम वैसे लॉक एंड की मॉडल में भी एंजाइम जो है वो पार्टिकुलर सबस्ट्रेट, यानी एंजाइम इस तरह होता है कि वो लॉक होता है और उसमें पार्टिकुलर सबस्ट्रेट जैसे की है वो फिट हो पाती है, तभी वो जो है उसको कैटालाइज कर पाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंजाइम्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप रिएक्शन। मोस्ट एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर एट अराउंड MDK 2020 का क्वेश्चन है। 30 सेंटीग्रेड, बी 40 सेंटीग्रेड, सी 50 सेंटीग्रेड, डी 20 सेंटीग्रेड। तो मोस्ट जब हम बात करेंगे तो मोस्ट प्रिसाइज ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है एंजाइम्स के लिए वो होता है 37 सेंटीग्रेड, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। बट यहाँ पे जो क्लोज है 37 सेंटीग्रेड के वो है 40 सेंटीग्रेड। तो 40 सेंटीग्रेड इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द डैश ऑफ द रिएक्शन दैट कैटालाइज MDK 2020। काइनेटिक एनर्जी, बी एक्टिवेशन एनर्जी, सी हीट एनर्जी, डी पोटेंशियल एनर्जी। तो एंजाइम वर्क करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जब एंजाइम होता है किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन की वो कम कर देता है एंजाइम, तभी वो फास्ट हो जाता है, रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। द इनहिबिटर ऑफ द की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम MDK 2022, कैल्शियम एंड पोटाशियम, बी सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेटर, सी हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोज, डी मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ई पेस्टिसाइड DDT एंड पैराथिनोन। तो इनहिबिटर
इनहेबिटर्स ऑफ द की इंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम में हमारे की इंजाइम्स होते हैं उनके लिए इनहेबिटर होते हैं पेस्टिसाइड, डीडीटी एंड पैराथिनोन. These are the inhibitors for the key enzymes which are present in our nervous system. Is the correct option. Enzymes are generally inactivated rapidly by exposure of the UV high wavelength and also beta rays because it alters the MDK 2022 का क्वेश्चन है. A quantity of enzyme, B pH of enzyme, C shape of enzyme, D temperature of enzyme, E nature of enzyme. तो enzymes inactivated हो जाते हैं जब उनको वो उन पे यूवी हाई वेवलेंथ गिराया जाता है या बीटा रेस के सामने उनको रखा जाता है. क्या वजह होती है कि इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये जो यूवी रेज और बीटा रेज होते हैं ये किसी भी टाइप की प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, इसलिए हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं. A coenzyme constituent about certain % of portion of the entire enzyme. MDK 2022 का क्वेश्चन है. तो जो कोएंजाइम होता है वो कितना परसेंट होता है एंजाइम का? तो कोएंजाइम होता है 1% ऑफ द एंजाइम. बी ऑप्शन इज द करेक्ट. When substrate combine the active site of an enzyme, it includes a conformational change that enable enzyme to perform. MDK 2022 का क्वेश्चन है. एनालिटिक फंक्शन, बी मेटाबॉलिज्म, सी मियोसिस, डी माइटोसिस, ई कैटालाइटिक फंक्शन. ये बात कर रहा है वो जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसकी. जब कोई सबस्ट्रेट है जो एक्टिव साइट से बाइंड हो रहा है तो वो सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है कन्फॉर्मेशनल चेंज, यानी एंजाइम के शेप को चेंज कर देता है ताकि वो उसमें अच्छे तरीके से फिट हो जाए और ये जो है वो अपना कैटालाइटिक फंक्शन परफॉर्म कर पाए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैटालाइटिक फंक्शन. Each enzyme has a dimple or groove at a specific site called. MDK 2022 का क्वेश्चन है. अ कोफैक्टर, बी एक्टिव साइट, सी नॉन एक्टिव साइट, डी सबस्ट्रेट, ई प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनमें एक डिम्पल होता है या ग्रूव होता है एट द स्पेसिफिक साइट, गड्ढा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. क्या कहते हैं? एक्टिव साइट, क्योंकि वहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और उसका ब्रेक डाउन होता है यानी कैटालाइसिस होता है. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट. थैंक्स फॉर वाचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.